हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रचार कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चौड़ा मैदान में आम जनता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड काल में एक तरफ जहां सभी लोग अपनी जेब से पैसे देकर एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, वहीं ये भाजपा की सरकार वो सरकार है जिसने उस दौर में भी भ्रष्टाचार की सीमाओं को लांघ दिया था। उन्होंने कहा कि राजीव बिंदल के इस्तीफे को लेकर आज तक कोई जवाब भाजपा ने प्रदेश की जनता को नहीं दिया। इसी के साथ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की पूरी कांग्रेस एकजुट है। इसी के साथ उन्होंने खुद को एक आम आदमी परिवार से निकला हुआ कांग्रेसी बताया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के लोग कांग्रेस पार्टी को ग्रुप में बांटने की बात करते हैं, इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं कि इनका कोई नेता नहीं है, इनके पास कोई मुख्यमंत्री नहीं है। इसीलिए वे ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब चुने हुए विधायक मुख्यमंत्री है और रहेंगे। एक साझा मंच के तहत सभी लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब भी भाजपा दे कि लाखों लोग जो आज प्रदेश में बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकार के पास क्या नीति थी और उस नीति को सरकार क्यों लागू नहीं कर पाई। क्या सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए सभी वादे पूरे कर दिए हैं। इसी के साथ उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि सभी नौकरियों में धर्मपुर और सराज के ही लोगों को चुना जाता है या फिर भाजपा के नेताओं के रिश्तेदारों को। बाकी पूरे प्रदेश की जनता को भाजपा की सरकार ने विशेष रूप से युवाओं को एक तरह से नालायक घोषित कर रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सब साथ साथ हैं, एकजुट हैं और एकजुट होकर पूरी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में परिवर्तन किया है। मैं भी देख रहा हूं पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, युवा साथियों में एक उमंग और जोश पैदा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने पूरा परिवर्तन एक ही तरह से एक ही समय में कर दिया। और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पिछले कल से, चाहे प्रतिभा सिंह जी थे, चाहे हम सब लोग थे, जो जोश और उमंग उनमें पैदा हुई है, उससे एक बात साबित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ समाज का जनमानस, आम जनता उठ खड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहती है। हम केवल सत्ता प्राप्ति के लिए सत्ता प्राप्ति नहीं करना चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। वो व्यवस्था जो पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस प्रदेश को कंगाल बनाकर रख दिया है। 70,000 करोड़ रुपया आज हिमाचल की जनता पर कर्ज के रूप में चढ़ा है और जो हिमाचल की 70 लाख जनता है उस पर 1 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। इस सरकार ने इस प्रदेश को बेहाल कर दिया है। कर्ज से हर एक व्यक्ति जब 1 लाख कर्जा देने की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि कांग्रेस के समय कभी भी इतना ज्यादा कर्जा नहीं चढ़ा था। आज महंगाई आसमान छू रही है। जो गैस का सिलेंडर 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की अध्यक्षा हुआ करती थी, आप याद करिए 400 रुपए का गैस का सिलेंडर हुआ करता था। 70 साल में सिर्फ 400 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ करता था। आज 8 साल में वो गैस के सिलेंडर का मूल्य 1,000 रुपया हो गया है, 1100 रुपया हो गया है। हमारे समय 2014 में सरसों का तेल 80 रुपए किलो हुआ करता था, 70 रुपए किलो हुआ करता था। आज सरसों का तेल 200 को पार कर गया है। पेट्रोल हमारे समय 70 रुपए की लीटर हुआ करता था, आज 100 रुपए लीटर हुआ पास कर गया है। ये सरकार जो है केंद्र की, जो डबल इंजन की सरकार है, जो ये कहती है कि केंद्र में भी हमारी सत्ता है और राज्य में भी हमारी सत्ता है। जब कोरोना काल की महामारी थी, पूरा देश, पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा था
तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे और कोरोना की महामारी में भी पैसे ढूंढ रहे थे। यही कारण बताइए भारतीय जनता पार्टी का कि आज उनके भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा के स्पीकर राजीव बिंदल जी थे और प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें क्यों प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, इस बात का जवाब माननीय जयराम ठाकुर जी को देना पड़ेगा। पर जयराम ठाकुर जी क्या करे? जयराम ठाकुर जी की तो खुद भी चलती नहीं है। जयराम ठाकुर जी जब से सत्ता में आए हैं वो कठपुतली मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। उनकी सरकार में कुछ नहीं चलती। वो फैसले भी करना चाहे, अगर कोई नीति भी लागू करनी चाहे, उनको दिल्ली से हुक्म लेना पड़ता है और वो दिल्ली के द्वारा जब रिमोट कंट्रोल दबाया जाता है तब वो फैसला ले सकते हैं। आज प्रदेश में 11 लाख के करीब युवा बेरोजगार लोग रोजगार कार्यालय की कतार में लाइन लगाकर खड़े हैं। भाजपा का घोषणा पत्र देख लीजिए। 5 वर्ष पहले जब इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हम प्रत्येक हाथ को रोजगार देंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 11 लाख बेरोजगार युवा साथी जो रोजगार कार्यालय में रोजगार की लाइन में खड़े हैं, उनके लिए क्या नीति लाए हैं? उनके लिए नीति नहीं लाए। नीति किनके लिए आई? हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिला। वो 2 विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। एक सिराज विधानसभा क्षेत्र है जहां के युवाओं को रोजगार मिला और एक धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां के लोगों को रोजगार मिला। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, 66 विधायक हमारे पास भी रोते थे। मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ बैठ के कमरे में भी बोलते थे, हमारे विधानसभा क्षेत्र से तो कोई मल्टीपर्पज वर्कर्स तक भी नहीं लगे। तो ये नीति सिर्फ 2 लोगों के लिए लाई है। हम कांग्रेस के मंच से सभी लोग मिलजुल कर एक ऐसा घोषणा पत्र लाएंगे जहां युवाओं की सोच दर्शाती है कि उन्हें रोजगार में स्वावलंबन कैसे बनाना है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की ही सोच एक ऐसी सोच है जो गरीबी से निकली हुई सोच होती है, जो आम आदमी की सोच है, जो युवाओं की सोच है। और आज देखिए, एक आम आदमी परिवार का सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाकर आप जैसे आम परिवार से निकलकर उसे प्रचार कमेटी का जिम्मेदारी सौंपा है। एक आम परिवार से निकला हुआ व्यक्ति। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी गरीब की आवाज जानती है, गरीब की पीड़ा को जानती है, महिलाओं का सम्मान जानती है, युवाओं को रोजगार देने की नीति जानती है, मजदूर की आवाज को अपने दिल में समाकर उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहती है। समय आ चुका है। कई लोग हम पर टिप्पणी करते हैं कि प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री हुए, कई मुख्यमंत्री बनेंगे। जयराम ठाकुर जी ने ये बात कही, प्रदेश में सभी योग्य है, जो विधायक चुनकर आता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे में किसी में मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। जयराम ठाकुर जी, इस बात से आप कांग्रेस को ग्रुपों में बांटने की जो बात करते हैं, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, हाथ के निशान के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के नेतृत्व में, एआईसीसी के जो इंचार्ज राजीव शुक्ला जी बैठे उनके नेतृत्व में, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में, श्री कौल सिंह ठाकुर जी, श्री कुलदीप कुमार, सभी आनंद शर्मा जी, सबके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस हाथ के निशान के पीछे खड़ी है, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद के पीछे खड़ी है।